हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में प्रयासरत होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव का नाम दिया गया है, उद्घाटन 16 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ। उत्तर है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी के द्वारा। दूसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी 2023 को हुआ है। इसका परिणाम 2 मार्च को आएगा। याद रखिएगा, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुआ है 16 फरवरी 2023 को। तीसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए यह एक प्रोग्राम है, जिसे सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकेगा, साथ ही खासकर चीन से लगे हुए सीमा क्षेत्र की सुरक्षा भी हो सकेगी। तो याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज जो है वो एक प्रकार का सुरक्षा के मुद्दों को देखते हुए उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। चौथा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट मासिक धर्म अवकाश पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट मासिक धर्म, जो कि महिलाओं को विशेषावकाश के रूप में दिया जाता है, और खास करके यह जो है बिहार राज्य में 1992 ईस्वी से ही लागू है। तो इस पर जो है मासिक धर्म अवकाश पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले जो है जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दी गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन फिर से एक बार पुनः अर्जी देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट मासिक धर्म अवकाश पर जो है सुनवाई करने को तैयार हो गया है। पांचवा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हो रहा है। तो फिजी के नादी शहर में शुरू हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो फिजी के नादी शहर में सम्मेलन हुआ है। फिजी के राष्ट्रपति जो हैं वो आपको रातू विलियम कातेनीवेरे ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उद्घाटन किया। याद रखिएगा, जो फिजी में के नादी शहर में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन अभी शुरू हुआ है। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है, छठा नंबर में हम लोग देखते हैं। यह है भारत की सबसे बड़ी उड्डयन कंपनी जिसने 470 नए जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया है। याद रखिएगा, एयर इंडिया, भारत की सबसे बड़ी विमान उड्डयन कंपनी जो है वो एयर इंडिया है, और इसने 470 नए जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया है। सतमा में है, हाल ही के दिनों में मधुबनी जिले के सलेमपुर गांव की रहने वाली महिला, जिसे मिथिला कला में योगदान हेतु पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, यह सुभद्रा देवी है। पीपीएससी के लिए काफ़ी हिट क्वेश्चन है। जी हाँ, याद रखिएगा, सुभद्रा देवी को जो है वो मिथिला कला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और यह मधुबनी जिले के सलेमपुर गांव की रहने वाली है। 8वां नंबर करंट अफेयर्स जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, LAC के चप्पे चप्पे पर पहुंच के लिए कौन सा सुरंग बनाया जाएगा। याद रखिएगा, सिंकुन ला सुरंग। ये LAC जो है भारत और चीन के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और इसके चप्पे चप्पे पे पहुंचने के लिए जो है सिंकुन ला सुरंग जो है वो बनाया जा रहा है। इसे नीमू पदम दरचा सड़क संपर्क पर बनाया जाएगा, जो 4.1 किलोमीटर लंबा होगा। नम्मा करंट अफेयर्स देखिए, ICC की क्रिकेट की रैंकिंग जारी हो गई है, और यह टेस्ट टीम की रैंकिंग है। इसमें फर्स्ट स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का है, सेकेंड भारत का है। वनडे टीम की जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और T20 में फर्स्ट स्थान जो है वो भारत का है, सेकेंड जो है इंग्लैंड का है। तो यह करंट अफेयर्स हिट है। आईसीसी की जो है क्रिकेट की रैंकिंग जारी हो गई है, टेस्ट के लिए भी, वनडे के लिए भी, T20 के लिए। वनडे में जो है भारत प्रथम स्थान पे है, T20 में भी भारत प्रथम स्थान पे है, लेकिन टेस्ट में जो है भारत सेकेंड स्थान पर है। चलिए, इसके बाद करंट अफेयर्स की अगली सीरीज को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 17 तारीख यानी 17 फरवरी से जुड़ा हुआ है, और इसमें वही मुख्य करंट अफेयर्स लिखे गए हैं जो कि न्यूज़पेपर के बहुत ही हाईलाइटेड और परीक्षोपयोगी हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला है अंगदान एवं प्रत्यारोपण के लिए केंद्र का 1
नेशन वन पॉलिसी लाने का विचार है। इसमें राज्य की बाध्यता खत्म करने का विचार किया जा रहा है और 65+ एज वाले लोग भी कर सकेंगे अंगदान, यानी अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए केंद्र का जो है वो वन नेशन वन पॉलिसी लाने का विचार हो रहा है। दूसरा नंबर जो कि करंट अफेयर्स दिख रहा होगा, फिजी एवं भारतीय अब बिना वीजा के भी एक दूसरे के देश में 90 दिन रह सकेंगे। हाल ही में फिजी के शहर में जो है वो आपको मालूम है, जो फिजी के शहर में हमारा सम्मेलन हुआ है। और कौन सा सम्मेलन है, आपको जस्ट हमने इससे पिछली बार बताया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 5वां नंबर करंट अफेयर्स में दिख रहा होगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फिजी के नादिर शहर में हुआ है। तो ये याद रखना है कि फिजी और भारतीय अब बिना वीजा के भी एक दूसरे के देश में जो है 90 दिन रह सकेंगे। तीसरा नंबर देखिए, भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा और इसका नाम है वायु लिंक। याद रखिएगा, वायु लिंक जो है वो भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा। यूट्यूब के नए सीईओ भारतवंशी नील मोहन बने हैं। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? भारतवंशी नील मोहन। देश भर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के चयन के लिए शुरू की गई ग्रामीण पर्यटक पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा। बहुत ही हिट क्वेश्चन है। 5वां नंबर, देश भर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के लिए चयन के लिए शुरू की गई ग्रामीण पर्यटक पोर्टल की शुरुआत, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण पर्यटक है तो पर्यटक से आप पर्यटन याद रखिए। 6ठा नंबर देखिए, गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो ये सानिया गोकानी बनी है। गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है सोनिया गोकानी। गुजरात का भी राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत हैं। 8वां नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका से फिर कल अर्थात 18 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए जाएंगे जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो उद्यान में रखा जाएगा और पर्यावरण मंत्री जो हैं वो अभी भूपेंद्र यादव हैं। 9वां नंबर देखिए, फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। ये एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे, तो याद रखिएगा फुटबॉलर तुलसीदास बलराम जी था और इनका निधन हो गया है और ये एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे। तुर्की में भारी भूकंप से आई तबाही में भारत द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या है? काफ़ी हिट क्वेश्चन, ये ऑपरेशन दोस्त है। तुर्कियों में जो है, तुर्की जिसे कि तुर्की के नाम से अभी जाना जाता है, यहाँ पर भारी भूकंप आया हुआ है और इसके तबाही में भारत द्वारा जो है बचाव दल का गठन किया गया है और इस बचाव दल द्वारा चलाया गया अभियान जो है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन दोस्त जो है वो किसके किसके बीच चलाया जा रहा था, भारत और तुर्की, या यह पूछा जा सकता है कि भारत और तुर्कियों के बीच चलाए जाने वाले अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन दोस्त। आगे जो करंट अफेयर्स है वो जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 19, 20, 21, 22 और 23 फरवरी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है और इसमें यही करंट अफेयर्स जो पेपर के काफ़ी चुनिंदा हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है, बिहार में गरिमा गृह क्या है? तो याद रखिएगा, गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जो ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडरों के आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए शॉर्ट स्टे होम बनाने के लिए बनाया गया घर है। पटना समेत देश के 10 शहरों में ऐसे 13 गृह बनाने की योजना है। तो गरिमा गृह जो है क्या है, तो संक्षेप में याद रखेंगे, जो गरिमा गृह जो है वो ट्रांसजेंडरों को रहने के लिए बनाया गया छोटा आवास है और ऐसे गरिमा गृह कुल 10 बनाए जाएंगे और इस 10 शहर में बनाए जाएंगे और 10 शहर में कुल जो है 13 गृह बनाने की योजना है। तो गरिमा गृह याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर को रहने के लिए बनाया गया आवास जो है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिवस मनाने की घोषणा जो है सर्वप्रथम 17 नवंबर 1999 ईस्वी को की गई। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 2000 ईस्वी में 21 फरवरी को मनाया गया। याद रखिएगा, पहली बार जो है वो 21 फरवरी 2000 को मनाया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है बांग्लादेश की पहल पर जो है मनाया गया था। बांग्लादेश के लोगों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया था
और इसके बाद 21 फरवरी को जो है मातृभाषा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में अब कुल चीतों की संख्या 20 हो गई है। अभी दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं और इससे पूर्व नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में कुल चीतों की संख्या अभी 20 हो गई है। चीतों से जुड़े हुए प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में ऐसा कौन सा पार्क है जहाँ की चीते लाए गए हैं? तो कूनो नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, रणजी चैंपियन विजेता। तो रणजी चैंपियन विजेता सौराष्ट्र बना है, उप विजेता बंगाल बना है। बंगाल को फिर पराजय का सामना करना पड़ा और रणजी चैंपियन विजेता सौराष्ट्र फिर से बना है। काफ़ी हिट क्वेश्चन है। जो रणजी चैंपियन विजेता कौन बना? तो सौराष्ट्र। पाँचवा नंबर देखिए, बिहार पुलिस दिवस 2023। बिहार पुलिस पब्लिक के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए लगातार नित्य दिन कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है और इसी अंक में जो है उसने बिहार पुलिस दिवस 2023 को पहली बार मनाने का निर्णय लिया और यह 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच आयोजन होगा और इसमें बिहार पुलिस के जवान ग्रामीण स्तर तक पहुंचकर पब्लिक से फीडबैक लेंगे और आई हुई समस्याओं को निदान करने के लिए उपाय भी पब्लिक से पूछेंगे। इसके बाद छठा नंबर देखिए, काफ़ी करंट हिट है। हाल ही में बेला बोस का निधन हो गया, वह संबंधित थी। तो याद रखिएगा, यह प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यांगना थी। बेला बोस जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यांगना थी। 7वां नंबर देखिए, इसरो के पहले मानव मिशन का नाम क्या है? याद रखिए, गगनयान 2024। काफ़ी करंट हिट है, आप चाहें इसे लिख भी सकते हैं। इसरो के महिला रोबोट का क्या नाम है? तो व्योम मित्र। याद रखिएगा, इसरो के महिला रोबोट का नाम व्योम मित्र है। 8वां नंबर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा, पेंगोंग झील पर। केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख में पहली हाफ मैराथन का आयोजन पेंगोंग झील पे। नंबर देखिए, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का टेनिस से संन्यास। अमेरिकी जोड़ीदार मेडिसन कीज के हाथों खेली अंतिम टेनिस मैच। तो सानिया मिर्जा जो है टेनिस की स्टार खिलाड़ी थी और उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। इसके बाद 10वां नंबर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू से अलग हो गए और इन्होंने बिहार में अपनी नई पार्टी बनाई है और इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय लोक जनता दल। 11वां नंबर देखिए, देश के 11 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान हरियाणा का। ये नीति आयोग द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए हैं और ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के 112 आकांक्षी जिले, देश में जो है टोटल 112 आकांक्षी जिले में ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान हरियाणा का जो है वो मेवात जिला को, सेकंड स्थान बिहार को मिला है और बिहार का जो है गया जिला को, थर्ड स्थान असम का, असम में जो है बारपेटा जिला को, चतुर्थ स्थान छत्तीसगढ़ का है नारायणपुर जिला को, पाँचवा स्थान झारखंड का है रामगढ़ जिला को। तो याद रखना होगा, जो देश के कुल 112 आकांक्षी जिले में जो है बिहार का स्थान सेकंड आया है और बिहार में जिला का नाम पूछे जाएगा तो गया जिला होगा। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में टॉप जिला, याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम जो है वो बिहार का शेखपुरा जिला है, दूसरा स्थान जो है असम का बारपेटा जिला है और तीसरा स्थान बिहार का पूर्णिया जिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान बिहार का शेखपुरा और तीसरा बिहार का पूर्णिया जिला, चौथा स्थान यूपी का बहराइच जिला है, पाँचवा स्थान झारखंड का गिरिडीह जिला है। इसके बाद बिहार का 13 जिलों को देश के आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है। बहुत ही करंट है, जुड़ा हुआ और साथ साथ बिहार की जो आने वाली परीक्षा है सचिवालय सहायक की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बिहार के 13 जिलों को देश के आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग के नए सीईओ VBR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। शादी की उम्र लड़की तथा लड़का हेतु समान करने की याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बुनियादी स्तर पठन पाठन सामग्री जादुई पिटारा जारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों को बुनियादी समक्ष को मजबूत किया जाएगा। तो याद रखना है कि जादुई पिटारा क्या है? तो यह बुनियादी स्तर पठन पाठन सामग्री के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जादुई पिटारा। कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट
कॉम्प्लेक्स में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट में लिफ्टिंग में बिहार को पहला स्वर्ण पदक जो है वो खुशी कुमारी ने दिलाया है। खुशी कुमारी जो है वो खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जो कि कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, उसमें जो है वेट लिफ्टिंग में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। उसका नाम क्या है? तो खुशी कुमारी। अगला जो है हमारा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 12वां नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आदेश पहली कक्षा में 6+ वर्ष आयु बच्चे को ही लेंगे दाखिला। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नया आदेश आया है कि पहली जो कक्षा है उसमें 6+ वर्ष के बच्चे को ही जो है एडमिशन लिया जाएगा। इससे कम आयु के बच्चे के लिए जो है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शुरू करने की पहल किया गया है। भारत के 13वां नंबर का इंटरव्यू देखिए, भारत के नए औषधि महानियंत्रक ये राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी को। 14वां नंबर देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित मुरली पहाड़ की शिलाओं पर गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है। 15वां नंबर देखिए, संसद रत्न अवार्ड 2023 डॉक्टर मनोज झा को मिला गया। ये राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल 13 सांसदों से एकमात्र बिहारी है। लोकसभा तथा राज्यसभा में कुल 13 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है और इसमें डॉक्टर मनोज झा एकमात्र बिहारी है। तो याद रखना जरूरी है, संसद रत्न अवार्ड 2023 डॉक्टर मनोज झा। 16वां नंबर देखिए, भारत के डिजिटल लेन देन यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का सिंगापुर के पे नाउ के साथ करार। इससे भारतीय नागरिक एक दिन में कुल खाते से अधिकतम 60,000 रुपये तक भेज सकेंगे। तो याद रखना है कि यूपीआई जो है उसका सिंगापुर के पे नाउ के साथ समझौता हुआ है। 17 नंबर देखिए, मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूल के कोटा को लाने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में स्थित जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सरकारी स्कूल से जुड़े हुए जो छात्र हैं उसके लिए सरकारी स्कूल कोटा जो है निर्धारित किया जाएगा और इस प्रकार सरकारी स्कूल कोटा लाने वाला पहला राज्य मेडिकल कॉलेज में सीट को आरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश है। अगला जो कि आपके सामने दिख रहा है वो 24 तारीख करेंट अफेयर्स है, 24 फरवरी का, और इसमें 4 ही मेन करेंट अफेयर्स मुख्य थे जिसको कि हमने अपने नोट्स बुक में प्लेस किया है। तो इसमें पहला देखिए, विश्व में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगेगी? तो सीतामढ़ी में। याद रखिएगा, सीतामढ़ी में जो है वो सीता माँ की सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी और यह 251 फीट का होगा और लगभग 30 एकड़ में बनेगा। दूसरा नंबर देखिए, सऊदी अरब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टीम का हिस्सा बनेगी। इससे पहले सऊदी अरब जो है वो महिला टेनिस टीम का हिस्सा नहीं थी। तीसरा नंबर देखिए, पंजाब के राज्यपाल अभी वर्तमान में तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और चौथा नंबर देखिए, देश के प्रधान न्यायाधीश अभी कौन है? तो DY चंद्रचूड़ देश के प्रधान न्यायाधीश अभी हैं DY चंद्रचूड़। चलिए, थैंक यू। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। फिर 25 तारीख का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।